जोहार झारखंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक गुरु सुमित सर पर। दोस्तों, क्या आप भी झारखंड में अपना राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट काट कर परेशान हैं? तो अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 2026 के नए नियमों के अनुसार आप घर बैठे अपने मोबाइल से मात्र 5 मिनट में राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको आहार पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने के लिए लेटेस्ट प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप लाइव दिखाने वाला हूं। बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपसे कोई जरूरी जानकारी छूट न जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। गूगल क्रोम ओपन करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ahar.jharkhand.gov.in। तो ऑफिशियल साइट है, उस पे आप आ जाएंगे। इस पे आने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा ऑनलाइन सेवा। राइट साइड में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ऑनलाइन सेवा। तो आपको यहाँ पर 5 ऑप्शन ओपन होंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप होगा, उस पे आप ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करेंगे। मैं आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि कैसे आपको कहाँ पे कैसे जाना है, ठीक है, पूरा प्रोसेस बता दूंगा। तो यहाँ पर इस वेबसाइट में आने के बाद आप रजिस्टर टू अप्लाई फॉर राशन कार्ड पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर टू अप्लाई फॉर राशन कार्ड में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर नेम लिखेंगे। एक चीज याद रखिएगा दोस्तों कि देखिए, परिवार का मुखिया कोई भी हो सकता है, लेकिन राशन कार्ड के केस में क्या होता है कि आपको मुखिया यानी कि मुखिया के जगह पे महिला का आपको डिटेल देना है, मतलब मुखिया में महिला होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं कुछ डिटेल्स फिल करता हूँ मुखिया के रूप में। यहाँ पे नाम जिनका देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इंग्लिश में लिखेंगे ऊपर में। सेकंड वाले बॉक्स में आपको सेम चीज हिंदी में लिखना है। तो हिंदी में जस्ट आप ऊपर में जैसे लिखे हैं वैसे अगर आप यहाँ पर लिखेंगे तो हिंदी में लिखाते जाएगा। यहाँ एक प्रोसेस अच्छा दिया हुआ है। यहाँ हम लोग जैसे कुमारी का KUMARI लिखेंगे ना, तो यहाँ पे हिंदी में लिखा जाएगा कुमार। फिर यहाँ पे पिता या पति का नाम लिखेंगे, यहाँ पे पिता या पति का नाम लिखते हैं और उसके बाद यहाँ पे उन्हीं का नाम हिंदी में लिखाएगा। उसके बाद जिनका डिटेल आप फिल कर रहे हैं उनका लिंक यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद तो उनका कैटेगरी को आप सेलेक्ट करेंगे। हमारे वाले केस में BC है तो मैं BC को सेलेक्ट किया हूँ। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर उनका सेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर हम लोग फिल करेंगे, जो भी मोबाइल नंबर होगा उसको फिल करेंगे। यहाँ पे आधार नंबर हमें लिखना है। आधार नंबर इंटर करने के बाद यहाँ से आपको कार्ड का प्रकार सेलेक्ट करना होगा। कार्ड का प्रकार में आप यहाँ से व्हाइट कार्ड और ग्रीन कार्ड बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे व्हाइट कार्ड को क्लिक करता हूँ। आप ग्रीन कार्ड भी यहाँ से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप ग्रीन कार्ड को भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं व्हाइट कार्ड में क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ से जिला सेलेक्ट करना है। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं उस डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करिए। फिर उसके बाद आप यहाँ से अपना ब्लॉक सेलेक्ट करिए या नगर पालिका सेलेक्ट करिए। उसके बाद यहाँ से पंचायत सेलेक्ट करिए आप, और उसके बाद यहाँ पे गांव का लिस्ट आ जाएगा, गांव यहाँ से सेलेक्ट करिए। और उसके बाद यहाँ पे अपलोड आधार कार्ड बोल रहा है, तो आप क्या करेंगे, दोनों साइड का आधार कार्ड का दोनों साइड का स्कैन करके रखेंगे एक ही पेज पे। और ध्यान देंगे कि जो आप स्कैन करके रखेंगे आधार कार्ड, उसका फॉर्मेट JPG या PNG होना चाहिए, यानी कि PDF में नहीं होना चाहिए डॉक्यूमेंट। तो JPG के फॉर्मेट में हम लोग इसको सेव करेंगे, आधार कार्ड जो स्कैन करेंगे। और उस फाइल का साइज 200 KB होना चाहिए, 200 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 200 KB से कम ही चलेगा। तो यहां से मैं क्या करता हूं, आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेता हूं। आधार कार्ड यहां से सिलेक्ट करेंगे और आधार कार्ड सेलेक्ट करने के बाद यहां से हम लोग रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। तो आप यहां से इस नंबर को नोट कर लेंगे क्योंकि ये नंबर आपके काम आने वाला है। आप यहां से लॉगिन करेंगे, एक्नॉलेजमेंट नंबर फिल करना है। फिल करने के बाद यहां पर आपको पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड में आपको क्या डालना है, लास्ट 8 डिजिट ऑफ आधार नंबर ऑफ हेड ऑफ फैमिली। जो आधार नंबर आपने इंसर्ट किया था उसका लास्ट का 8 डिजिट आपको यहाँ पे फिल करना है। तो लास्ट का 8 डिजिट मैं फिल करता हूं और उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद पूरे डिटेल को एक बार चेक कर लेंगे। डिटेल चेक करने के बाद यहाँ पे माँ का नाम पूछ रहा है, तो यहाँ पे माँ का नाम डालेंगे। कैंडिडेट के माँ का नाम, तो यहाँ पे माँ का नाम डालेंगे और यहाँ पे माँ का नाम हिंदी में भी डालना है, तो हम लोग हिंदी में भी यहाँ पे लिखते हैं। और उसके बाद क्या आप किसी भी प्रकार के विकलांगता से पीड़ित है, यानी कि आप अगर दिव्यांग हैं तो यस में क्लिक करिए, नहीं है तो नो में क्लिक करिए, विवाहित में क्लिक करिए। आप किसी इनमें से किसी भी बीमारी से आप ग्रसित हैं तो इसमें से क्लिक करिए, वरना कोई भी नहीं में क्लिक करेंगे। उसके बाद रोजगार है तो रोजगार में नन ऑफ दिस पे क्लिक कर देते हैं। घर का पता यहाँ पर लिखना है तो घर का पता यहाँ पर लिखते हैं।
घर का पता लिखने के बाद आप यहाँ पर टोला लिखेंगे, नीचे वाले में टोला, यानी कि गांव में टोला कहते हैं, शहर में मोहल्ला कहते हैं, तो आप यहाँ पे टोला या मोहल्ला का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर बैंक विवरण और एलपीजी कनेक्शन का विवरण आपसे मांगा जाएगा। क्या आप अपने एलपीजी कनेक्शन का विवरण देना चाहते हैं? क्या आप अपने बैंक खाते का विवरण देना चाहते हैं? अगर आप देना चाहते हैं तो यस में क्लिक करिए, यहाँ पे डिटेल्स आप एलपीजी का लिखिए, और नहीं देना चाहते हैं तो नो में क्लिक करिए। उसके बाद अगर आप बैंक खाते का विवरण देना चाहते हो तो यस में क्लिक करिए। तो यहाँ पे आईएफएससी कोड मांगेगा, आप यहाँ पे आईएफएससी कोड लिखेंगे, बैंक का नाम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, सर्च करेंगे तो अपने से बैंक का नाम और लोकेशन ले लेता है। उसके बाद यहाँ पे खाता का संख्या मांगेगा, खाता संख्या यानी अकाउंट नंबर आप यहाँ पर लिखेंगे, सेव एज ड्राफ्ट पर क्लिक करेंगे। अभी मेरे वाले कंडीशन में मैं बैंक खाते का विवरण नहीं देना चाहता हूं तो नो पर क्लिक करता हूं। उसके बाद सेव ड्राफ्ट पर क्लिक करेंगे। सेव ड्राफ्ट पर क्लिक करने के बाद आप पूरे डिटेल्स को ठीक से पढ़ लेंगे, अगर सही है तो आगे बढ़ेंगे, और उसके बाद यहां पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको डीलर का नाम पूछेगा, तो आपके आसपास जो भी डीलर है, डीलर का नाम सेलेक्ट करने के बाद आप यहां पर सेव ड्राफ्ट पर क्लिक करेंगे, आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप यहां पर देखेंगे कि आपने जिनका नाम फिल किया था उनका पूरा डिटेल यहां पर फिल हो चुका है। अब अगर आप किसी मेंबर को यहां इस पे जोड़ना चाहते हैं तो इस पे आप अपने किसी मेंबर को जोड़ सकते हैं, जैसे उनका पति हो गया, उनका बेटा हो गया, बेटी हो गया, तो किन्हीं का भी नाम अगर आपको इसमें जोड़ना है, ठीक है, तो फैमिली के किसी भी मेंबर को जोड़ना है तो ऐड मेंबर में क्लिक करेंगे। ऐड मेंबर में क्लिक करने के बाद एक चीज आप ध्यान देंगे, अगर बेटा बेटी का नाम जोड़ रहे हैं कार्ड पे तो उनकी उम्र 5 साल से ऊपर होनी चाहिए, 5 साल से नीचे का नाम इसमें ऐड नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे सदस्य का नाम लिखता हूं, यहाँ पे सदस्य का नाम लिखते हैं जिनका नाम इसमें ऐड करना है। ऐड मेंबर में जाकर सदस्य का नाम लिखेंगे। सदस्य का नाम लिखने के बाद यहाँ पे सदस्य का पिता का नाम पूछेगा, आप यहाँ पर पिता का नाम लिखेंगे, जिनको ऐड कर रहे हैं उनके पिता का नाम, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर उनके पिता का नाम को यहाँ पर लिखेंगे आप हिंदी में। उसके बाद आप यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करेंगे। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद उनका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद आप कार्ड धारक के साथ संबंध, मतलब जो मेन कैंडिडेट है, जो घर की मुखिया, उनसे क्या संबंध है, उनके साथ संबंध क्या है, तो उनका हस्बैंड है, तो यहाँ पर हस्बैंड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर मांगेगा, आप यहाँ पे मोबाइल नंबर इंसर्ट करेंगे। मोबाइल नंबर इंसर्ट करने के बाद क्या आप किसी प्रकार, मतलब कि जो जिनका डेटा आप फिल कर रहे हैं वो विकलांग है तो यस में क्लिक करिए, नहीं है तो नो में क्लिक करिए। अगर वो विवाहित है तो विवाहित में क्लिक करिए, नहीं है तो यहाँ पर अविवाहित में क्लिक करिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये डेटा मेंबर जिनको ऐड कर रहे हैं उनका डेटा मैं फिल कर रहा हूं, उनके बारे में यहाँ पर डिटेल्स ऐड कर रहा हूं। उसके बाद यहाँ पे कोई बीमारी नहीं है तो इनमें से कोई भी नहीं पर क्लिक होगा। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर हम लोग इंसर्ट करते हैं। आधार नंबर इंसर्ट करने के बाद उनका आधार कार्ड अपलोड करने बोलेगा, तो उनका आधार कार्ड जिनको आप ऐड कर रहे हैं उनका आधार कार्ड इसमें आपको अपलोड करना है, तो ऐड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद क्या आप अपने बैंक खाते का विवरण देना चाहते हैं, मतलब जिनको ऐड कर रहे हैं उनका बैंक खाते का विवरण डालना है। अगर नहीं डालना है तो नो में क्लिक रहने दीजिए, और यहाँ पर मैं इस आवेदन के लिए अपनी सहमति से अपना आधार नंबर आवेदक के रूप में भर रहा हूं या भर रही हूं, पर टिक करना होगा, तो इस पर आप टिक कर दीजिए। यहाँ पर देखेंगे आपको एक चेक बॉक्स दिखेगा, इस चेक बॉक्स पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है, और उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट में क्लिक करने के बाद आप देखेंगे ऊपर में आपको ना एक प्रोसेस बार दिखेगा। प्रोसेस बार में आपको दिख रहा है कि कितना % प्रोसेस हो चुका है, तो यहाँ पर आप 67% प्रोसेस कर चुके हैं। अभी ऐड होने के बाद सेव ड्राफ्ट पर क्लिक करते हैं। सेव ड्राफ्ट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप सेव ड्राफ्ट पर फिर से क्लिक करेंगे। सेव ड्राफ्ट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर दिखेगा, यहाँ पर पिता और पति का नाम दिखेगा, यानी कि पूरा डिटेल्स यहाँ पर दिखेगा, और उसके बाद यहाँ पे जिनको जिनको आपने ऐड किया है वो सारे डिटेल्स यहाँ पर दिखेंगे। उसके बाद इस पर टिक करेंगे और फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे। फाइनल सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट मिल जाएगा। इस रिसिप्ट पर आप क्या करेंगे, इस रिसिप्ट को आप प्रिंट कर लेंगे, और प्रिंट करने के बाद यहाँ पर आवेदक या मुखिया का हस्ताक्षर, मतलब जिनका डिटेल्स आपने फिल किया, जिनको आपने घर का मुखिया बनाया, उसका सिग्नेचर साइन करने के बाद यहाँ से आप क्या करेंगे,
मुखिया या ग्राम प्रधान का या पंचायत समिति का यहाँ सिग्नेचर होगा। उसके बाद इसे प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट करवाने के बाद आपूर्ति विभाग में ये फॉर्म को आप सबमिट करेंगे और इसके साथ एप्लीकेशन लिख लेंगे कि मैं राशन कार्ड बनवाना चाहता हूं। राशन कार्ड में ये आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर लिखा रहेगा, पूरा डिटेल लिखा रहेगा और डिटेल लिखा रहने के बाद आप इसको वहां पर सबमिट कर देंगे आपूर्ति विभाग में। ब्लॉक में जो आपूर्ति विभाग होता है वहां पर सबमिट कर देंगे। आपका 15 से 20 दिन में आपका राशन कार्ड का नंबर आ जाएगा। तो दोस्तों यह था 2026 में झारखंड के लिए नए राशन कार्ड ऑनलाइन अपडेट करने का सबसे आसान और सही तरीका। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया होगा आप इसे एक लाइक कर देंगे और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और वीडियो से जुड़े किसी भी तरह का आपको परेशानी होता है या किसी तरीके का आपको ऑनलाइन करने में प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर जरूर पूछें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।